वर्किंग एज ए स्टेशन मास्टर इज़ जस्ट लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। जी वाकई ऐसा लगता है कि मानो आपका सपना सच हो गया जब आपकी स्टेशन मास्टर के ऐसे आप वर्किंग एज ए स्टेशन मास्टर इन इंडियन रेलवे में साउंड लाइक ए जस्ट ड्रीम कम ट्रू। वाकई ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि एज ए रेलवे एम्प्लॉय होना आपको तरह तरह के बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं, लेकिन इन सारे जो पर्क्स और अलाउंस के साथ साथ कई सारे ऐसे हिडन कॉन्स भी है जो साथ में आती है इस जॉब में। तो एज ए स्टेशन मास्टर आपके जॉब में काफ़ी उतार चढ़ाव रहता है, आपको अपने सर्कमस्टेंस देख के आपको काम करना रहता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे तो डार्क साइड ऑफ स्टेशन मास्टर जॉब और इसके साथ जो चैलेंजेस हैं उस बारे में बात करेंगे। जो सबसे बड़ा चैलेंज इस जॉब के साथ आता है वो है हाई लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, ये आपकी जिम्मेवारी है कि जितने भी पैसेंजर जो डेली ट्रैवल करते हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर करना। आपकी एक गलती की वजह से उसका अंजाम कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेशन मास्टर का स्ट्रेस बढ़ाती है। तो मैं आपको एक एक करके जो सारे कॉन्स में आपको गिनाऊंगा जो एज ए स्टेशन मास्टर जो मैं फील करता हूँ है, ये कॉन्स कह लीजिए या फिर चैलेंजेस कह लीजिए जो इस पोस्ट में आती है। और ऐसा तो हर एक पोस्ट में जो अपने अपने चैलेंजेस रहते हैं। जो सबसे पहला कौन है वो रिमोट एरिया पोस्टिंग। जब स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग किसी आइसोलेटेड प्लेस में होती है तो वहाँ पे कई सारी दिक्कत आती है। वहाँ पे आपको फैसिलिटी एकदम मिनिमल रहेगी, जैसे वहाँ पे कोई मेजर स्कूल्स नहीं रहेगा, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं रहेगा, कोई मॉल या खाने पीने की जगह, घूमने फिरने की जगह, ये सब नहीं रहेगी। तो फैमिली के साथ रहना काफ़ी दिक्कत हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपकी सैलरी में भी आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी रिमोट एरिया रहेगा तो बट ऑब्वियस वाई कैटेगरी के जो एरिया रहेगा उसी में आएगा। तो इसमें आपका सीधा आपका HRA एंड TA में इम्पैक्ट होगा। तो जो मास्टर एक्स क्लास सिटी में काम कर रहा है कंपेयर टू दैट आपका 8 से 9 हज़ार का आपका डिफरेंस आ सकता है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। जो दूसरा कॉन मैं मानता हूँ इनएप्रोप्रिएट डिवीज़न ऑफ वर्कलोड। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े स्टेशन हैं तो उनके आसपास छोटे स्टेशन भी रहते हैं। तो बड़े स्टेशन में भी स्टेशन मास्टर काम कर रहा है, उसके पास में जो है छोटा स्टेशन है वहाँ पे भी स्टेशन मास्टर काम कर रहा है। लेकिन जो बड़ा स्टेशन है वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे मेल एक्सप्रेस भी रुकती है, लोकल भी रुकेगी और तमाम जो VIP के जो प्रोटोकॉल्स रहेगा वहाँ पे भी रहेगा। ACP भी वहीं पे होती है क्योंकि वहाँ पे ट्रेन रुकती है, वहाँ से रवाना भी होती होगी। इसके अलावा जो ह्यूमन एक्सीडेंट रहते होंगे, किसी को चक्कर आ गया, कोई पब्लिक कंप्लेन, तो तरह तरह के जो मल्टीटास्किंग काम वहाँ पे रहता है। और मान लीजिए जो बाजू में स्टेशन है जहाँ पे गाड़ियाँ थ्रू जाती है वहाँ पे रुकती नहीं है, लेकिन स्टेशन मास्टर काम तो वहीं पे कर रहा है। तो जैसा कि लेकिन दोनों को सैलरी सेम मिल रही है, तो ये एक इनएप्रोप्रिएट डिवीज़न ऑफ वर्कलोड है। तो ये एक मैं अभी क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ इसका सॉल्यूशन तो है नहीं, काम तो आपको करना ही है, चाहे आप बड़े स्टेशन में करो या छोटे स्टेशन में। अगला जो पॉइंट है स्मॉल स्टेशन, जो ब्रांच लाइन में जो छोटे स्टेशन रहते हैं वहाँ पे गाड़ियाँ भी रुकती है जहाँ पे, तो वहाँ पे आपको एज ए स्टेशन मास्टर आपको मल्टीटास्किंग काम करना पड़ता है। मल्टीटास्किंग इन द सेंस आपको अपना खुद का काम तो करना ही पड़ता है, साथ ही साथ जो कमर्शियल डिपार्टमेंट के जो काम रहते हैं जैसे टिकट इशू करना, पार्सल बुक करना, इसके अलावा जो रिजर्वेशन के जो इश्यूज आते हैं पैसेंजर को उससे डील करना, तो ये सारी चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ती है जब छोटे स्टेशन में पोस्टिंग जब होती है तो आपकी। अगला है डिले इन ट्रेन शेड्यूल। जब गाड़ियाँ लेट हो जाती है तब आपके पैसेंजर की बात आपको सुननी पड़ती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ये कैसे होता है। जब अक्सर ऐसा मुंबई में मैंने देखा है, जब बारिश में गाड़ियाँ अक्सर लेट हो जाती है, मतलब सभी गाड़ियाँ लेट हो जाती है। मान लीजिए कोई एग्जांपल 6 बजे की ट्रेन है शाम के, अभी अनाउंसमेंट कर दिया गया है भाई कि अभी ये 6 बजे नहीं जाएगी, अभी 10 बजे रवाना होगी ट्रेन। तो पब्लिक उसी परेशान हो जाती है यार, थोड़ा हताश हो जाती है, निराश हो जाती है, यार इतना देर क्या करेंगे, हम बैठे रहते हैं, फिर बैठे बैठे 10 बज जाता है। उतने में आपको फिर कंट्रोल से मैसेज आ जाता है कि भाई ये ट्रेन वापस फिर से रीशेड्यूल हो गई है, ये अभी 10 बजे नहीं जाएगी, सुबह 4 बजे जाएगी। अब ये सिचुएशन में पब्लिक हंगामा करती है। जो भी पैसेंजर रहते हैं उनका भी जेन्युइन ही है भाई यार, जब एक बार आपको खुद को नहीं मालूम यार कि 10 बजे जाएगी कि 4 बजे जाएगी, तो पब्लिक आके हंगामा करनी रखती है। इसमें गलती तो यार किसी की नहीं है यार, ये रेलवे की मजबूरी है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ट्रेन रेडी हो और रवाना हो, पैसेंजर को जल्द से अपने डेस्टिनेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार हर चीज़ नहीं हो पाती है। तो इस सिचुएशन में स्टेशन मास्टर फंसता है। पब्लिक को डायरेक्ट वही फेस करता है, ना ही कंट्रोल ना ही ऑफिसर उनको फेस करते हैं, डिसीजन सब तो हेडक्वार्टर से होता है। तो इस सिचुएशन में आपको डील करना है और पब्लिक को जितना हो सके आपको शांत करने की कोशिश करनी है। तो ये कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है। अगला है कि है अनयूजुअल इंसिडेंट। ये भी एक
चैलेंज मानूंगा मैं एज ए स्टेशन मास्टर होने का। जैसे कि मान लीजिए आपके स्टेशन में कोई भी घटना हो जाती है, कोई फेलियर हो जाता है, पॉइंट फेलियर, सिग्नल फेलियर, और कोई लोको पायलट मान लीजिए किसी लाल सिग्नल को पार कर देता है, या फिर किसी तरीके से ऐसे अड़चन आ जाती है जिससे गाड़ी की यातायात रुक जाती है। तो उस सिचुएशन में आपको ये नहीं सोचना है कि भाई यार सामने वाले डिपार्टमेंट की गलती है, इसमें मेरा तो कोई रोल नहीं है तो मैं बिंदास रहूँगा। जी बिल्कुल नहीं। आप स्टेशन के इंचार्ज हो, आपको मालूम होना है, आपको पल पल की खबर होनी चाहिए कि स्टेशन में क्या हो रहा है, कि अगर कुछ खासकर जब कोई घटना हो जाती है तो एक मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ। मान लीजिए आपके स्टेशन में कोई भी ऐसी घटना हो जाती है जिसमें कोई फेलियर या कुछ भी, सबसे पहले आपकी अपनी डायरी में टाइम लिख लीजिए, हर इंसिडेंट का कब क्या हुआ और आपने क्या किया उसके बदले। तो ये चीज़ का आपको टाइमिंग नोट करके रखना है हर जगह, क्योंकि बाद में आपको ऑफिसर ही पूछेंगे जब भाई फेलियर जब हो गया तो आप क्या कर रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, आपको टाइम नोट कर रखना है, और सभी को जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है उन सबको इन्फॉर्म करना है कि ऐसा सिचुएशन आ गया है, जल्द से जल्द आके मदद कीजिए। अगला जो इशू आता है स्टेशन मास्टर लोगों को, वो है रीजनल लैंग्वेज का। जब स्टेशन मास्टर कोई जब ऐसा होता है जैसे कि कोई दिल्ली का बंदा है, उसे एज ए स्टेशन मास्टर साउथ में पोस्टिंग हुई है, तो बट ऑब्वियस है कि उसको भाई लैंग्वेज में प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि वहाँ के जो रीजनल जो वहाँ पे जो पैसेंजर है वो तो अपनी भाषा में ही बात करेंगे, है ना। तो अभी ये आपकी जिम्मेदारी है भाई। वो पब्लिक ऐसा सोचते हैं कि भाई ये तो आप वहाँ पे आए हो हमारी जगह, आपको हमारी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। हालांकि आपके जो पॉइंट्समैन रहते हैं वहीं के रहेंगे, या फिर उन लोग पुराने रहेंगे वहाँ पे तो उनको लैंग्वेज आ गई होगी, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम आती है खासकर जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है उनको, जैसे ट्रेन लेट हो गई, तो ये जो अपने लैंग्वेज में फिर बात करते हैं, आपको इनकी लैंग्वेज में आना चाहिए, आप ये लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये काफ़ी हंगामा हो जाता है, कभी कभी स्टेशन मास्टर इससे परेशान हो जाता है। अगला है, ये मेरा एज ए स्टेशन मास्टर होने का मेरा एक्सपीरियंस है। स्टेशन मास्टर जो है वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, और ऐसे तरह तरह के डिपार्टमेंट है, जैसे SNT हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, C&W, पर्सनल डिपार्टमेंट और वगैरह वगैरह। जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स है ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अगर दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से गलती हो जाती है तो उन लोग एक टाइम चला लेते हैं, ठीक है आगे से ध्यान रखना। लेकिन अगर आप जो स्टेशन मास्टर हो गया, ट्रेन मैनेजर हो गए, और जो भी ऑपरेटिंग में काम करते हैं, ऑफिसर चाहते हैं कि आपसे कोई गलती की गुंजाइश हम नहीं रखते, आपसे गलती नहीं हो सकती है। गलती होने के आपके बाद तुरंत कार्रवाई करते हैं, डांट तो पड़ती है, हो सकता है चार्जशीट भी मिल जाए। और इस काफ़ी ऐसा सोचोगे तो आप समझ में आए कि यार जो भी ऑफिसर रहते हैं ऑपरेटिंग में, इनके खुद के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है, क्योंकि गाड़ियाँ 24 घंटे चलनी चाहिए, और इसके मॉनिटरिंग दिल्ली तक होती है जो बड़ी बड़ी ट्रेन रहती है। तो इस हिसाब से अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है और ट्रेन की यातायात रुक जाती है, तो फिर ऑफिसर आपको तुरंत आप पे कार्रवाई एक्शन लेते हैं। और एक जो मानूंगा यार, एक सच में कि यार डिफ़िकल्ट है एज ए रेलवे एम्प्लॉय काम करना यार, ये सभी पे इंक्लूड होता है। आपको अपने फेस्टिवल में भी आपको ड्यूटी करनी पड़ती है जी। जैसे मान लीजिए दिवाली है, होली है, ईद है, या गणपति फेस्टिवल है, तो यार रेलवे तो सबको छुट्टी नहीं दे सकती है, गाड़ी तो हमको चलानी है, तो आपको फिर अपनी ड्यूटी में भी आपको काम करना है। किसी गिने चुने को छुट्टी मिलती है जिस दिन पहले से लगा के रखा है, या फिर इंचार्ज जिसको देना चाहे देता है, तो लेकिन आपको फेस्टिवल के दिन भी आपको अपना काम करना है, चाहे दिवाली हो, होली हो, ईद हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला जो कौन मैं डिस्कस करूँगा आपसे, शिफ्ट वर्क। जैसे आपको पता ही होगा, काफ़ी लोग कमेंट्स में भी करते हैं यार हम लोग के लाइफ टाइम हमको नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी। जी देखिए, नाइट ड्यूटी तो यार आपको करनी पड़ेगी। अगर आप शिफ्ट वाले पोस्ट में आए हो तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन डिपेंड करता है, अगर आपके हेडक्वार्टर में हो गई या फिर ऐसे कोई जहाँ एरिया ऐसी पोस्टिंग जहाँ पे नाइट ड्यूटी नहीं करनी पड़ती, वहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है, शिफ्ट करने से ना ही आपका खाना फिक्स रहता है, ना ही आपका सोना फिक्स रहता है, ना ही आपका जागना फिक्स रहता है। हर 4-5 दिन बाद या हफ्ते बाद आपका शिफ्ट बदल जाता है, तो आपका दिनचर्या भी बदल जाता है। तो इससे होता ये है कि आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म में इफेक्ट होता है। तो अभी देखेंगे जो भी 40-50 और 55 साल के रहेंगे, उन्हें इधर डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, कुछ ना कुछ उनको बीमारी रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना, आपको खास ध्यान रखना अपने शरीर का। जैसे रेलवे एम्प्लॉय हो, जो भी रेलवे एम्प्लॉय सुन रहे हैं, मैं खुद भी कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं हो पाता है कभी कभी, लेकिन जैसे कि आपको खास अपना ध्यान रखना पड़ेगा अपने शरीर का, अगर आप लंबे समय तक टिकना चाहते हो रेलवे में। अगला है जो आखिरी कौन मैं समझ सकता हूँ, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब आपकी पोस्टिंग होगी तो वहाँ पे कुछ स्टाफ रहते हैं जो आपके अंडर काम करते हैं, जैसे पॉइंट्समैन, जो पुराने पॉइंट्समैन रहते हैं, जिनका 55-58 उनकी उम्र है, रिटायरमेंट नज़दीक है। ये लोग आपकी सुनते नहीं,
ये लोग बोलते हैं यार यार क्या साहब आप 2 चौपड़ी पढ़ के आए, हमको ऐसा ही काम होता है यहाँ पे। तो इनको रूल को ताक पे रख देते हैं इन लोग, रूल को बेंड करने लगते हैं। तो आपको इनको ऐसा नहीं करने देना है। कल को कुछ अनयूजुअल हो गया तो ऑफिसर आप ही को पूछेगा, यार आप मास्टर हो, आपको ध्यान रहना चाहिए, ये तो आपके अंडर काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा एक प्रॉब्लम आता है कि जो अंडर काम कर रहे हैं वो आपकी सुनते नहीं है, जो खासकर जो पुराने लोग हैं, आपके यंग हो, आपको इतना तवज्जो नहीं देते। तो आपको ऐसा नहीं होने देना है, आपको रूल के हिसाब से काम करना है। क्योंकि जब कुछ हो जाता है तो लोग ऑफिसर आके आपको बुक खोल के बताते हैं, देखो यार ऐसा लिखा था, आपने ऐसा क्यों किया। और एक चलते चलते और एक बात बताता हूँ। अक्सर जो पब्लिक रहती है, जो नॉन रेलवे लोग होते हैं, ये सोचते हैं यार ये रेलवे वाले तो बहुत आलसी होते हैं यार, गाड़ी कुछ काम वाम करते नहीं है। तो मैं उनसे अब अनुरोध करता हूँ, भाई साहब अगर आपको ऐसा वाकई लगता है तो आप किसी स्टेशन मास्टर के कैबिन में जाके देखिए। वो आप खाली आज 2 घंटा बैठ के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वाकई कि कितने आलसी होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो स्क्रीन पे दिए गए इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं।